हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लेटेस्ट हॉरर मूवी जो कि है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन, जो अभी अभी 17 जनवरी 2023 को रिलीज हुई है और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत दो कपल्स को दिखाते हुए होती है जो कि है बेन, मार्गरेट, एली और थॉमस, जो अपनी नॉर्मल सिटी लाइफ से छुट्टी लेकर जंगल में एक साथ समय बिताने के लिए आते हैं। एली और थॉमस अपने बच्चों स्पेंसर और लूसी को अपने साथ लेकर आते हैं। दोस्तों, गेट गो से एली और थॉमस के बीच के रिलेशंस में प्रॉब्लम थी। वो एली से दूर रहता था और वो एली को नजरअंदाज कर रहा था और एली को उसका ये बिहेवियर परेशान करता है। ये लोग एक साथ बैठे होते हैं जब बेन हाइकिंग का प्लान बनाता है और अब ये लोग बेन के प्लान की गई हाइकिंग पे जाते हैं और झाड़ियों को काटते हुए रास्ता ढूंढते हैं। पगडंडी पे चलने के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है जो कि खंडहर थी। बेन के अंदाजे के मुताबिक वो एक पुरानी मिलिट्री फोर्ट होगा या फिर माइनिंग कैंप, और बेन को ऐसी डिस्कवरीज पसंद थी। वो वहाँ के डार्क चिलिंग एटमॉस्फेयर को एंजॉय करता है। लेकिन दोस्तों, अजीब ये था कि वहाँ की जमीन में एक बहुत बड़ा छेद था और कुछ सीढ़ियाँ उसी तरफ जाती थीं। वो विशाल काई होल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। उस होल की गहराई का अनुमान लगाने के लिए बेन एक पत्थर गिराता है, जिससे ये पता चलता है कि वो गड्ढा काफी गहरा था, जिसके बाद माहौल बहुत डरावना हो जाता है। एली और मार्गरेट उस जगह से जाने का फैसला करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एली के बच्चे मदहोश अवस्था में यानी कि ट्रांस में थे। तभी स्पेंसर कहता है ये वो जगह है जो चमकती है, हालांकि वो गड्ढा अंधेरे और गहराई से भरा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लूसी के नाक से खून बहने लगता है और सभी लूसी को संभालने लगते हैं। इसी बीच स्पेंसर गड्ढे में कूदने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एली ने स्पेंसर को देख लिया था और बेन तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और स्पेंसर को कूदने से रोक लेता है। जबकि ये लोग बच्चे बचाने में तो कामयाब थे, लेकिन वहाँ कुछ अलौकिक था जो खंडहर में रह रहा था और वो बच्चों को खुद को उस होल को देने के लिए कह रहा था। कैबिन में वापस आने के बाद बच्चे जल्दी सो जाते हैं और बाकी के सभी बड़े ड्रिंक्स करते हैं और उस वीरान बिल्डिंग के बारे में भूल जाते हैं। यहाँ एली और मार्गरेट आपस में बात करती हैं जब हमें ये पता चलता है कि एली और थॉमस के बीच में दूरियां इसीलिए थीं क्योंकि वो किसी और कपल के साथ फिजिकल हो गए थे और तभी से एली को ये लगता था कि उसने थॉमस को चीट किया है। इसीलिए मार्गरेट उसे एक सजेशन देती है कि वो दोनों आज रात टाइम स्पेंड करें और मार्गरेट और बेन एली के बच्चों को अपने साथ उस रात रखेंगे। जिसके बाद थॉमस और एली अपने कैबिन में चले जाते हैं और बेन और मार्गरेट उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। बेन को बच्चों के साथ अच्छा लगता था और मार्गरेट को ऐसा लगता है कि क्या बच्चे ना करने का डिसीजन उसका अकेले का था। हालांकि बेन ने उसकी चॉइस को सपोर्ट किया था और वो उन दोनों का फैसला था। हम देखते हैं कि रात में ये लोग कार्ड्स खेलते हैं जब स्पेंसर वापस उसी जगह जाने की बात करता है, लेकिन ये लोग उसके ऑब्सेसिव बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं और हम देखते हैं कि स्पेंसर बेन पे फुफकारता है जैसे कि कोई सांप बोलता है जब बेन उसे उस खंडहर में ले जाने से मना कर देता है। आखिर बच्चे उस खंडहर में क्यों जाना चाहते हैं और आखिर वो ब्राइट प्लेस यानी कि चमकती जगह क्या है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्गरेट लूसी और स्पेंसर के रूम में जाती है और लूसी और स्पेंसर अपने रूम में नहीं थे। अब बेन और मार्गरेट बच्चों को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिलते। अब बेन को स्पेंसर की कही बात याद आती है और वो उसी खंडहर की तरफ जाता है और मार्गरेट को वहीं रुकने के लिए कहता है। जब बेन उस खंडहर में पहुंचता है तो वो वहां बच्चों को खड़ा हुआ पाता है जो उसी गड्ढे की तरफ देख रहे थे। वो बच्चों से वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चे उस गड्ढे में कूद जाते हैं। ये देखकर बेन शॉक में था क्योंकि उसने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका और अब वो ये बात मार्गरेट को कैसे बताए। तभी मार्गरेट का फोन बेन को आता है जो उसे बताती है कि बच्चे वापस आ गए हैं जो कि अपने पेरेंट्स के कैबिन में चले गए थे और बेन को ये सुन के विश्वास नहीं होता। बेन जानता है कि उसने बच्चों की लाशों को उस गड्ढे के अंदर देखा था, तो वो बच्चे वापस कैसे आ सकते हैं। कैबिन में वापस आने के बाद बेन नोटिस करता है कि बच्चे अजीब बिहेव कर रहे थे। उस खंडहर वाली बिल्डिंग के इंसिडेंट्स के बाद अब वो ज्यादा एनर्जेटिक रहने लगे थे और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। जिसके बाद बेन बच्चों से पूछता है कि क्या वो उस खंडहर में गए थे
जिसपे बच्चे कहते हैं कि वो वहाँ गए थे और वो बेन को इस बारे में ज्यादा छानबीन करने के लिए मना करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही बच्चे आपस में अजीब सी भाषा बोल रहे थे। उनके बिहेवियर में कुछ तो मिस्टीरियस और डिमोनिक था। बेन इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने क्या देखा है। मार्गरेट देखती है कि बेन काफी परेशान है, जिसके बाद बेन मार्गरेट को बताता है कि उसने उस खंडहर में क्या देखा था और बेन का विश्वास है कि ये बच्चे वो नहीं है जो वो हुआ करते थे और ये एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते देखा था। ये सुन के मार्गरेट को बेन के मेंटल हेल्थ की फिक्र होती है क्योंकि उसे पहले भी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं और उसे लगता है कि अब बेन के साथ वापस वही हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेन कितना भी ज्यादा ट्राई करे मार्गरेट को विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन मार्गरेट इस पर विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि बेन के दिमाग में ये सब चल रहा है। जिसके बाद बेन अपनी दवाइयाँ लेता है और जैसे इतना काफी नहीं था, अब वो बच्चे बेन के साथ गेम खेलना शुरू करते हैं ताकि वो सबके सामने ये दिखा सकें कि बेन की मेंटल हालत खराब है। और इसी बीच बेन स्पेंसर का हाथ जोर से पकड़ लेता है क्योंकि स्पेंसर दवाएं ड्रिंक्स में मिलाने वाला था, लेकिन बाद में वो दवाएं सिर्फ मूड स्टेबलाइजर निकलती हैं। ये देखकर एली और थॉमस इन दोनों से दूरी बनाए रखते हैं और अब एली और थॉमस को ये पता चलता है कि बेन और मार्गरेट को ये नहीं पता था कि सुबह लूसी और स्पेंसर कहाँ चले गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जिसके बाद ये एक दूसरे के डार्क सीक्रेट्स खोलना शुरू करते हैं। जब बेन कहता है कि उसे मालूम है कि एली और थॉमस के रिलेशनशिप में इसीलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि वो दोनों किसी और कपल के साथ फिजिकल हुए थे और थॉमस को वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जैसा कि एली को हुआ था। ये सुन के एली को शॉक लगता है कि मार्गरेट ने ये बात बेन को बता दी थी। जिसके बाद एली भी अपने आप को रोक नहीं पाती और बेन से ये कहती है कि उनके अपने बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि मार्गरेट बेन के साथ बच्चा नहीं करना चाहती। इन चारों ही के बीच से रिस्पेक्ट और लव दोनों ही खत्म हो चुका था और बिल्कुल ऐसा ही ये बच्चे चाहते थे। जिसके बाद ये बच्चे बेन के पास जाते हैं और स्पेंसर एक फावड़े से बेन को मारता है। जिसके बाद बेन वो फावड़ा उससे लेने की कोशिश करता है और इसी बीच वो स्पेंसर को लग जाता है, जिसके बाद स्पेंसर की मौत हो जाती है और लूसी बेन की तरफ देखती है जो उस पे हंस रही थी। मार्गरेट, एली और थॉमस को ये लगता है कि बेन ने स्पेंसर को मारा है क्योंकि वो सुबह से बच्चों के पीछे पड़ा था और बेन की मेंटल हालत की वजह से स्पेंसर मर गया। जिसके बाद बेन को कैबिन से बाहर निकाल दिया जाता है और स्पेंसर का हत्यारा घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद ये लोग पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। जब ये लोग पुलिस का वेट कर रहे होते हैं, बेन एक बार फिर कोशिश करता है कि वो मार्गरेट को कन्विंस कर सके। वो उसे वापस उसी खंडहर में लेके जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी लाश नहीं थी जैसा कि बेन ने मार्गरेट को बताया था। मार्गरेट उम्मीद कर रही थी कि वो एक लास्ट मोमेंट बेन के साथ बिता सके इससे पहले कि पुलिस उसे ले जाए। बेन अंदर से इतना हिल गया था कि वो उसी फोर्ट में बैठ जाता है। मार्गरेट को जब हम कैबिन में वापस आता देखते हैं तो लूसी उससे कहती है कि वो उसे वो जगह दिखाना चाहती है, जो मार्गरेट को अजीब लगता है क्योंकि अभी अभी लूसी का भाई मरा है और लूसी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी थॉमस इन दोनों को देख लेता है और मार्गरेट को लूसी से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद लूसी थॉमस को वो जगह दिखाने के लिए जंगल के अंदर ले जाती है और इसी बीच आता है एक ट्विस्ट जब हम देखते हैं कि स्पेंसर सिर्फ नाटक कर रहा था और जब मार्गरेट कैबिन के अंदर आती है तो उसे वहाँ लूसी और स्पेंसर नहीं दिखते। जिसके बाद मार्गरेट बेन को कॉल करती है लेकिन बेन फोन नहीं उठाता और अब मार्गरेट को अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि दूसरे रूम से आ रही थी और जब वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ हर तरफ खून बिखरा हुआ था और वहाँ एली खून से सनी हुई पड़ी थी और एली मार्गरेट के हाथों में ही मर जाती है। जिसके बाद मार्गरेट सामने से स्पेंसर को आता देखती है और वो समझ जाती है कि ये वो स्पेंसर नहीं है जिसे वो जानती थी क्योंकि उसकी आंखें ग्रीन कलर में चमकती हैं और उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। ये देखकर मार्गरेट दरवाजा बंद कर देती है और स्पेंसर को वहीं कैद कर देती है। जिसके बाद हाइड एंड सीक का गेम मार्गरेट और बच्चों के बीच में शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस लेडी को भी वो बच्चे मार डालते हैं। मार्गरेट किसी तरह अपनी कार तक पहुँचती है और तभी वो देखती है कि बेन कैबिन के अंदर जा रहा है। मार्गरेट बेन को बचाने के लिए अंदर जाती है और तब उसे पता चलता है कि जो लौटा है वो बेन नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिट के द्वारा पजेस्ड है जो चाहती है कि मार्गरेट अपने आप को उसकी पावर्स में सबमिट कर दे और बच्चों और बेन के साथ रहने लगे ताकि वो अपनी तादाद बढ़ा सके। और वो मार्गरेट से एक फैमिली की तरह रहने के लिए कहता है
लेकिन मार्गरेट मना कर देती है। वो बेन पे अटैक करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसे घायल कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे मार्गरेट को खींचते हुए जंगल के अंदर ले जा रहे थे और वो उसे उसी खंडहर वाली बिल्डिंग के पास, उसी गड्ढे के पास लेकर आते हैं जहाँ उन्होंने दूसरी बॉडीज को भी रखा था। लेकिन मार्गरेट मरी नहीं थी। वो बच्चों को एक एक करके उन लाशों को उस गड्ढे में डालता हुआ देखती है और उसे सही मौके का इंतजार था। जिसके बाद वो मौका देख के उन बच्चों को उसी गड्ढे में धक्का देके गिरा देती है। जिसके बाद वो देखती है कि गड्ढे से तेज हरी रोशनी चमकती है। हम देखते हैं कि बेन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से घायल थॉमस मार्गरेट की मदद करने के लिए आ जाता है और वो बेन को रोके रखता है और उतनी ही देर में मार्गरेट अपनी कार चला के वहाँ से चली जाती है। मार्गरेट को यकीन नहीं होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वेट वो देखती है कि सामने बेन खड़ा है जो लूसी और स्पेंसर के साथ था। ये तीनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मार्गरेट का इंतजार करते हैं कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ एक फैमिली की तरह रहे या फिर अपनी आजादी के लिए लड़े। और मार्गरेट ने अपनी आजादी चुनी थी और वो कार तेजी से चलाते हुए चली जाती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो ब्राइट प्लेस यानी कि जो जगह रोशनी से चमकती है, जो कि एक बाहरी क्रीचर का ठिकाना था और ये क्रीचर ह्यूमंस और सोल पे फीड करता है और उन्हीं की माइंड्स और बॉडी को डुप्लीकेट करता है और ये डुप्लीकेट बॉडीज इंसानी दुनिया में वापस आ जाती हैं, जो कि आखिरकार एलियन के डोमिनेंस और उनकी बस्ती की ओर लेके जाएगा। दोस्तों स्पेंसर की टी शर्ट पे जो एलियन स्पेसशिप बनी थी वो एक हिडन डिटेल है और जब ये लोग कार्ड्स का गेम खेल रहे थे तो उसमें हमने सर्पेंटाइन लॉर्ड का एक कार्ड देखा था, यानी सांपों का लॉर्ड। और दोस्तों ताश के खेल में लूसी जिस सर्पेंटाइन लॉर्ड के कार्ड से ऑब्सेस्ड थी, वो एक ऐसी स्पिरिट है जो सोल्स पे फीड करती है, ठीक ब्राइट प्लेस यानी उस गहरे गड्ढे के क्रीचर की ही तरह। और कार्ड्स का गेम खेलते वक्त मार्गरेट को ये कार्ड मिला था जो कि एक इशारा था कि अब आगे क्या होने वाला है और ये भी एक हिडन डिटेल है। दोस्तों जब आप इस मूवी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन। ऑडियंस को एक कंफ्यूजन में डालती है कि क्या एली, मार्गरेट, बेन और थॉमस कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे या फिर वहाँ सच में कुछ रहस्यमय चल रहा था। लेकिन एंड आते आते जैसे जैसे ये बच्चे लोगों को मारते जा रहे थे, ये सारी पॉसिबिलिटीज जीरो हो गयी। और अगर हम इन चारों को ही देखें तो उनमें से सिर्फ मार्गरेट ही ऐसी थी जिसे अपने फैसलों पे भरोसा था। उसे पता था कि वो एक माँ की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन जब बेन पोजेस्ड होकर उसे ये ऑफर एज अ अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने आप को इसके पावर के आगे सरेंडर कर दे और बेन और बच्चों के साथ एज अ फैमिली रहे, तब भी मार्गरेट ने साफ मना कर दिया था। जबकि सोसाइटी ने उससे कई बार इस बारे में पूछा था, कभी फैमिली के रूप में तो कभी फ्रेंड्स के रूप में। जैसे कि सोसाइटी हमसे आम जिंदगी में कई सवाल पूछती है और ऐसा ही वो मार्गरेट के साथ भी चाहती थी कि मार्गरेट सोसाइटी की बात सुन ले और अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन मार्गरेट हर बार मना करती रही और एंड में उसने अपनी सेफ्टी और मॉर्टल लाइफ को चुना अपने ट्रू बिलीव्स के साथ। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट हॉरर रिलीज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अब मेरा सवाल, आपको क्या लगता है कि उस गड्ढे में क्या रहा होगा, कोई एलियन या फिर कोई मिस्टीरियस क्रीचर? जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।